तो पिछले दिनों एक सड़क हादसे की खबर आई बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। अब सड़कें हैं तो सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, लाजमी है। हादसे होते हैं, इंसानी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब उसके लिए ऊपर से बुलावा आ जाए या कोई हादसा हो जाए। सड़क पार करने में भी तो रिस्क है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग इस प्रकार के हादसे सुनते हैं, देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, थोड़ा सा दुखी होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यदि दुर्घटना वाकई में बहुत बड़ी हो तो प्रशासन, सरकारें, नेतागण थोड़ा दुखद ट्वीट कर देते हैं और छोटी मोटी मुआवजा राशि अगर मेहरबान हो तो वो घोषित कर देते हैं। ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। बाराबंकी में जो दुर्घटना हुई उसमें कुल अभी तक जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें 18 लोग मारे गए और 27 बुरी तरह से घायल हुए हैं। दरअसल ये जो दुर्घटना हुई, मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि इसमें हमें समझना होगा कि क्या ये दुर्घटना थी या कहीं ना कहीं हमारे देश के सिस्टम द्वारा उस कमज़ोर व्यक्ति की हत्या की गई। जो कमज़ोर व्यक्ति कहीं आंकड़ों में नज़र नहीं आता, कहीं उसकी भारत की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा गिनती नहीं होती, कहीं सामाजिक व्यवस्था में उसे काउंट नहीं किया जाता। बातें बड़ी बड़ी करती है सरकारें और इस देश के हुक्मरान, लेकिन जब दंश झेलना होता है तो क्यों वो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति ही भुक्तभोगी होता है अक्सर। बाराबंकी में जो दुर्घटना हुई वो दरअसल एक डबल डेकर बस जो कि पुल पर खराब होने की वजह से खड़ी हुई थी, उससे ट्रक के टकराने से हुई। ट्रक ने पीछे से आके उसे मार दिया। रात के लगभग 11:15 बजे की घटना है ये। जो बस है वो पंजाब हरियाणा से आ रही थी मजदूरों को लेकर, जिन्हें कि अपने घर बिहार जाना था। अब देखिए, एक तरफ तो किसानी आंदोलन चल रहा है और किसानी आंदोलन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि पंजाब हरियाणा के किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश बिहार में किसान नहीं हैं? वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी तरफ आप देखिए कि धान की रोपाई के लिए ये बिहार से मजदूर जो कि रोपाई के लिए गए थे पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि वहां पर उन्हें 2 बीघा रोपने के लिए लगभग 3,500 रुपये मजदूरी मिलती है। लगभग प्रतिदिन मजदूर 500 रुपये कमा पाता है। 500 रुपये यानी कि अगर वो 30 दिन महीने के खट के काम करे तो महीने में 15,000 रुपये की आमदनी परदेश जाके कर पाता है, पूरा खट के खेत में। उत्तर प्रदेश बिहार का मजदूर इस बात के लिए मजबूर है कि वो पंजाब हरियाणा जा सके और मीडिया पर हमारे नेतागण ये सवाल पूछते हैं कि आखिर पंजाब हरियाणा का किसान ही क्यों आंदोलन कर रहा है। आंसर, उत्तर साफ दिखता है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश बिहार का ही मजदूर जाकर पंजाब हरियाणा में काम ढूंढता है। अपने घर परिवार को छोड़कर कोरोना के इस भीषण हालात में भी, जब यातायात प्राय इतना सुलभ नहीं है, ट्रेनें कम चल रही हैं, बसेस सस्पेंडेड हैं, फिर भी वो जाता है दिन के 500 रुपये कमाने के लिए। रुपाई के बाद करनाल से जो मजदूरों का जत्था था वो वापस घर आना चाहता था। उन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठे करके प्रति व्यक्ति 1,500 रुपये इकट्ठे किए। 1,500 रुपये, जो कि अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कंपेयर करेंगे प्री मोदी एरा में, तो रेलवे टिकट जो जनरल का था बिहार और हरियाणा के बीच का, उससे बहुत ज़्यादा है 1,500 रुपये। लेकिन ये 1,500 रुपये उन्हें इकट्ठे करने पड़े। उन्हें बोला गया कि 60-65 लोग इस बस में जाएंगे, जिस बस की कैपेसिटी लगभग 60 थी। कहाँ? हरियाणा से पूरा पार करते हुए, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य उसकी पूरी लंबाई पार करते हुए बिहार के सेंट्रल बिहार और पूर्वी बिहार तक जाने वाले थे, ऑल द वे। वो लोग इस बात के लिए तैयार हुए, लेकिन दलाल ने उन्हें बैठा लिया। 60-65 लोग बैठे, बस थोड़ा आगे बढ़ी। कैथल और जींद से 60-65 लोग भरे गए। ओवरऑल जब हादसा हुआ तो बताया जाता है कि 125 से लेकर 140 मजदूर
उसमें आलू प्याज की तरह भरे हुए थे। प्राइवेट बस थी, स्लीपर बस थी, अनऑथराइज, जिसे डग्गा मार व्हीकल कहा जाता है, उस तरह की बस थी। ऑल द वे अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में दौड़ रही थी खुलेआम। जब यातायात, बसेस, परिवहन प्रतिबंधित है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कोविड के चलते, मजदूरों को तो घर आना था। ये जाहिर सी बात है कि जिनकी मजबूरी है वो ट्रैवल करेंगे। आप इस तरह के रेस्ट्रिक्शन आखिर कितने समय तक लगाएंगे? सरकार ने अच्छी संख्या में जो रेलवे दौड़ती थी, रेलवे चलती थी, वो कम कर दी है। परिवहन सुलभ नहीं है तो आदमी क्या करेगा? वो मजबूर होगा, इसी प्रकार से ब्लैकमेल होगा और इस प्रकार के अनधिकृत बसेस में और अन्य सवारियों में अपना यात्रा का जुगाड़ ढूंढेगा। 60 की कैपेसिटी वाली बस में 125 से लेकर 140 मजदूर ऑल द वे हरियाणा से लेकर बिहार तक जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो ठूंसे गए होंगे। यह बताया जा रहा है कि एक एक सीट पर 6-6 मजदूर प्लेस किए हुए थे, एक सीट पर 6 व्यक्ति। आप सोचिए, छोटी सी यात्रा में, 10 मिनट की यात्रा में आप एक सीट पर 6 यात्री बैठ के नहीं जा सकते, और वो लोग पूरे 3 प्रदेश पार करते हुए जा रहे थे। आप सोचिए, वो भी इंसान है, वो भी भारत के नागरिक हैं, जिन्हें हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार का किसान खुश है, उसे किसानी आंदोलन करने की जरूरत नहीं इन 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध। सेटिस्फाइड फार्मर इज डूइंग दिस। और ये जो बस थी, ये बस किस प्रकार से चल रही थी? इन जो सत्ताधारी पार्टी है जो केंद्र में, वही चला रही है। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, सभी जगह राज्य सरकार भी उन्हीं के अंतर्गत है। किस प्रकार से खुले आम डग्गा मार व्हीकल और वो लूट भी रहे हैं और ठूस ठूस कर मजदूरों को चल भी रहे हैं। दे आर मेकिंग द हे व्हेन द सन इज शाइनिंग। सरकार ने उनका सूरज चमका दिया है और लूट हो रही है गरीब आदमी की। 25 बार इस अमुक, ये जो बस जिसका एक्सीडेंट हुआ है, 25 बार तो इस बस का उत्तर प्रदेश में चालान हो चुका है। लेकिन फिर भी जो बस का मालिक है वो धड़ल्ले से बस चला रहा था। क्या ये कानून व्यवस्था का राज है? और जब मजदूर मारे गए, जब ट्रक आकर रात के अंधेरे में उन पर चढ़ गया, तो उसके बाद सरकार को सुध बुध आई। सरकार ने ट्वीट करना शुरू किया, सरकारी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी गंवा गए। लेकिन मजदूर हैं, मजदूरों की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं होता, उनकी थोड़ी बहुत कह सकते हैं तो गिनती होती है। चाहे आपको याद हो कि महाराष्ट्र में रेलवे ट्रैक पर चलते लोग जो अपने साथ रोटी बांध कर चले थे ऑल द वे अपने उत्तर प्रदेश, बिहार आदि घर को लौटने के लिए लॉकडाउन के दौरान, उनके ऊपर ट्रेन का चले जाना हो, या फिर जो एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था ट्रॉलर में भर कर आ रहे झारखंड बिहार के मज़दूरों का, जो बुंदेलखंड में एक्सीडेंट हुआ था मुझे याद है, या फिर साइकिल पर ऑल द वे पंजाब हरियाणा से लौटते हुए मज़दूर जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मारे गए थे, रात को उन पर ट्रक आदि चले गए थे। तो मज़दूर की कोई ज़िंदगी का मोल नहीं होता है। लेकिन अगर जो इस देश में बड़े लोग हैं, अगर उन्हें छींक भी आ जाती है, उनके खून भी बहता है, उनका नाखून भी टूटता है, तो ये बहुत बड़ी खबर बनाता है। काफ़ी समय तक मीडिया पे चलती है ये खबर। लेकिन अगर मज़दूर इस तरह से बल्क में मारे जाते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम के मारे हुए मज़दूर हैं ये। यदि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी एमएसपी मिल रहा होता तो ये मज़दूर अपने ही खेत पर धान की रोपाई कर सकते थे। हो सकता है ये काश्तकारों को हायर कर सकते थे, जो खुद ये काश्तकार बनकर ऑल द वे पंजाब हरियाणा उन्हें जाना पड़ रहा था, इस तरह से आलू प्याज की तरह बोरी में भरा कर। ये बात कोई नहीं समझेगा। लोग सवाल यही उठाएंगे कि आखिरकार पंजाब हरियाणा के किसान ही क्यों विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार का मजदूर किसान क्यों नहीं विरोध कर रहा? क्योंकि उसकी ताकत नहीं है। वो 1500 रुपये देकर कुत्ते बिल्ली की तरह बसों में भरा कर
इस तरह के जीवन जीने पर मजबूर है। वो 500 रुपये प्रतिदिन कमाने के लिए अपना घर बार छोड़कर दिन भर परदेश में मजदूरी खटने के लिए मजबूर है। वो आपको लगता है आंदोलन करेगा? ये चीज़ें साफ देखी जा रही हैं। कानून व्यवस्था का राज जहाँ तक बात करते हैं, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में बहुत डींगे हाँकी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था के राज की होर्डिंग्स लगी हुई है पूरे प्रदेश में। आप कहीं भी चले जाइए, योगी सरकार काम दमदार। लेकिन किस प्रकार से ये डग्गा मार व्हीकल्स अक्रॉस द स्टेट प्लाई कर रहे हैं और इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं इंसान का, कोई जवाबदारी भी नहीं है उनकी, प्रशासन उन्हें चलने दे रहा है। तो इसके लिए सिस्टम को हत्यारा हम घोषित करें या ना करें, ये आपको सोचना चाहिए। क्या ये जो त्रासदी है 18 मजदूरों की जान गंवाने की, 27 उसमें से शायद अधिकतर जीवन भर के लिए अपंग हो जाएंगे, वो ऑलरेडी बहुत गरीब थे, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, हमें सोचने की फुर्सत नहीं है और न रहने वाली है। हम सिर्फ ये सवाल करेंगे कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों कृषि बिल वापस मांग रहे हैं, क्यों एमएसपी डट कर मांग रहे हैं? वो ज़्यादा लालची हैं। जी हाँ, वो लालची हैं। वो अपनी हालत इन उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूरों जैसी होने नहीं देना चाहते। वो इससे डरते हैं। वो नहीं चाहते कि 500 रुपये कमाने के लिए उन्हें परदेश जाना पड़े, इस तरह से बसों में ठूंस कर। वो नहीं चाहते। शायद ये बहुत बड़ा लालच है, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। सरकारों को ये समझाना अब बहुत मुश्किल हो गया है कि वो ये जो कर रहे हैं इंसान के साथ, ख़ास तौर पे जो पंक्ति में अंतिम इंसान है, ये जो उनके साथ कर रहे हैं, ये पाप से भी बड़ा पाप है, महापाप है। लेकिन ये कौन याद दिलाएगा सरकार को? क्या आप याद दिलाएंगे सरकार को?